इतनी महान जयंती में आप सम्मिलित है। मेरा भाग्य नहीं था, मुझे बड़े महात्मा जी का फ़ोन आया, विज्ञान प्रेमानंद जी का फ़ोन आया, कविताबाई जी का फ़ोन आया, कृष्णाबाई जी का फ़ोन आया। कोई कितना ही बुलाए, यदि आपके भाग्य में ना हो तो उस सुख से हम वंचित रह जाते हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि आज भी इस महफिल में पहुंचने का मौका दाता ने दिया है। जयंती जन्म को बोलते हैं और स्मृति जब संसार से ये शरीर विदा होता है उसे बोलते हैं। स्मृति दिवस और जयंती, जयंती का पर्व मनाने को हर एक के जीवन में मौका नहीं मिलता है। स्मृति हर वर्ष आती है, जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाने के लिए कुछ निर्धारित होते हैं। 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष वगैरह वगैरह। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, आपको उस दिव्य महापुरुष ने आपके प्राणों को संभाला है, आपके फ्यूचर को संभाला है, आपके भाग्य को संभाला है, और उसी को संभाल के लिए, सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए ये विचार आश्रम प्रस्तुत किया है। अभी भैया पुजारी जी कह रहे थे, विचार सही हो जाए और सोच सही हो जाए तो बंदा सही हो जाए। कितना शब्द इन नामों में, कितनी महानता समाई हुई है। बहुत कुछ आप लोग सुनते ही जा रहे हो, 2 दिन से सुन ही रहे हो। अपने सद्गुरु की महिमा किस मुख बयां करा, किदे नाल में उपमा देवा तेरी, कोई देवता जग बिच जचदा नहीं, तेरा दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मननु जचदा नहीं। मेरे गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। हिसार से हमारे सदगुरु नगर वाले भाई जी बैठे हैं, वो भजन बोलते हैं, द्वार नहीं मामूली कोई बख्शीश का भंडार यहाँ, दाता मेरे शक्तिशाली झुकते शहनशाह यहाँ। ये हकीकत है। इतना बड़ा खजाना महापुरुषों ने दिया है। जब कोई बैंक में डिपॉजिट करता है ना, तो नॉमिनी करना पड़ता है कि इसमें किसका किसका अधिकार है। तो विचार आश्रम के संतों को, साधकों को, हमारे सोनाम धन्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विचार आत्मानंद जी महाराज और वो ममता स्वरूपी, भक्ति स्वरूपी, करुणा स्वरूपी पूज्य बाई जी ने वो रूहानियत की दौलत जो डिपॉजिट किया है वो आज अपनी इस छत्र छाया में आए हुए इन संतों के लिए, संत बहनों के लिए वो उन्होंने खोला हुआ है। और आप देख रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण, जब भी फतेहाबाद हम लोग आते हैं कोई ना कोई नया रूप इस आश्रम का देखने को मिलता है। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी प्रसन्नता है जो इन महात्मा महापुरुषों को समृद्ध और उत्साह प्रदान करते हैं। बस ऐसे ये बाग शहनशाह का बसता रहे, ऐसे खुशहाली बनी रहे, ऐसे उनके नाम की और सेवा की मस्ती का प्रसाद विचार आश्रम के अनुयायी जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाते रहें और हमें सुन सुनकर आनंद मिलता रहे। बहुत बहुत महिमा और बहुत बहुत रूहानियत, बहुत बहुत ऐश्वर्य से भरा हुआ ये दरबार है, मेरे गुरु महाराज का स्वरूप है। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, पर आंसू हमारा कम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरे सतगुरु के दुआओं का असर कम नहीं होता है। और कहाँ जाएंगे सिर झुकाने,
वो पल वो क्षण याद करें। वृद्ध अवस्था में भी नंगली साहब के खेत में गेहूं काटते हुए हजारों जिसके अनुयायी हैं, हजारों लोग जिसके चरण डलवाने के लिए तरसते हों, हजारों लोग जिसको देखने के लिए तरसते हों, वो मई और अप्रैल के महीने में नंगली साहब के खेतों में गेहूं काटता हुआ वो हमें बताना चाहते थे, बेटा भौतिक जगत में कोई कितना ही बड़ा बन जाए, ये नंगली दरबार और अपने गुरु महाराज की छत्र छाया में हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत आदर्श हमारे समाज को दिया हुआ है और इस विशेष करके विचार आश्रम में रहने वाले सभी संत महात्माओं को प्रदान किया हुआ है। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि पूरा पूरा उनकी रजा उनकी मर्जी का अनुसरण किया जा रहा है और यही कारण है कि आश्रम के विकास हो रहे हैं, संगत का फैलाव हो रहा है और उनके नाम और उनके सेवा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो स्वर्ण जयंती की, इतनी पवित्र जयंती। स्वर्ण माने सोना, सोना मंदिर में भी चढ़ा हो तो भी आप उठाते हो और सोना कूड़ेदान में पड़ा हो तो भी उठाते हो। सोना लंबा हो, सोना गोल हो, सोना काला पीला हो, सोने में छेद हो, सोने के गणेश जी हो, सोने के कोई राहु केतु बना हो, आप सोना कभी छोड़ते नहीं हो। तो ये स्वर्ण जयंती हमारे इन महापुरुषों ने इसीलिए मनाई है कि गुरु दरबार बस सोने का मतलब पंजाब में कहते अच्छा, सोने का मतलब बहुत ठीक, सोने का मतलब बहुत पवित्र। अरे जो कूड़े से भी उठा के धो के हम पॉकेट में रख लेते, तो वो जयंती हम लोग मना रहे हैं। मेरे गुरुदेव कृपा करें, वो महाराज श्री कृपा करें जिनके नाम पर आज आप सब लोग यहाँ ये अवसर मना रहे हैं कि हमारा आपका जीवन और हमारे आपके विचार भी सोने जैसे पवित्र हो जाएं और उस पवित्र भाव से हम उनके चरणों से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हुआ वाणी को विश्राम है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।